शिर्क का मफ़हूम तौहीद के मुकाबिल और इसकी ज़िद में लफ्ज़ शिर्क है। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कुरान में भी हुआ है और तौहीद ही को समझाने के लिए हुआ है, क्योंकि तौहीद शिर्क का इनकार और शिर्क तौहीद का इनकार है। इस तरह इस्तिलाहन शिर्क का मतलब है अल्लाह के सिवा किसी और को भी इला मान लेना। शिर्क का मतलब अल्लाह ताला का इनकार नहीं है, बल्कि अल्लाह के इकरार के साथ साथ किसी और को भी इला बना डालने का नाम शिर्क है। मुशरिकीन अरब भी अल्लाह के मुनकिर न थे, बल्कि ये नाम अल्लाह खुद उनमें कई सदियों से राइज था। वो अपने चंद खुद साख्ता आलिहा माबूदों को अल्लाह ताला के पास अपना सिफारशी समझते थे और उनको अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया समझते थे। उनके इन एतिकादात को कुरान करीम ने खुद कई जगह बयान किया है, जैसे सूरह यूनुस आयत नंबर 18 में, और वो कहते हैं कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के पास। इसी तरह सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3 में, हम तो उनकी इबादत इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह के यहाँ हमें बालिहाज दर्जा करीब तर कर देते हैं। शिर्क की मुख्तलिफ सूरतें तौहीद को मुख्तलिफ अंदाज से समझाने के साथ साथ शिर्क की मजम्मत और इसको मुख्तलिफ सूरतों, इसके वबाल और बुरे अंजाम का जिक्र कुरान करीम में 150 से ज़ायद जगह पर आया है। तौहीद को समझने के लिए शिर्क की कैफियत को जानना ज़रूरी है, क्योंकि शिर्क से बचने का नाम ही तौहीद है। आज तक जिन चीज़ों या हस्तियों को अल्लाह ताला के साथ शरीक, हिस्सेदार या इला बनाया गया है, कुरान करीम की रोशनी में इन मुख्तलिफ सूरतों को 3 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, ऐसे बिल्कुल फर्जी और अफसानवी देवी देवता जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं, मसलन सेहत या दौलत की देवी, अमन या जंग का देवता वगैरह की बिल्कुल फ़र्ज़ी और ख़याली तस्वीर या बुत बनाकर उनके आस्थाने मुकर्रर करके उनकी इबादत करना। इस किस्म के शिर्क को कुरान करीम ने ये कहकर बातिल करार दिया है कि ये सब कुछ सिर्फ़ तख़य्युल की पैदावार और चंद फ़र्ज़ी नाम हैं। ये मज़मून सूरह यूसुफ़, सूरह आराफ और सूरह नजम में बयान हुआ है। नंबर 2, बाज़ कायनाती क़ुव्वतों की परस्तिश, मसलन सूरज, चाँद, आग, हवा, बिजली वगैरह। ये चीज़ें फ़र्ज़ी भी नहीं बल्कि फ़िलवाक़े इनका वजूद है और इनमें इंसानों को नफ़ा या नुकसान पहुँचाने की क़ुव्वत रखी गई है। इसलिए बाज़ इंसानों ने इनको भी इबादत के लायक देवी देवता समझ लिया। कुरान करीम में इस किस्म के शिर्क को यूँ गलत ठहराया गया है कि इन ताकतवर चीज़ों का भी एक पैदा करने वाला है और वही अल्लाह है। वो तो इनका भी इला है, नेज़ ये इरादा और इख्तियार से महरूम मखलूक हैं। आग को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी को हरारत दे और किसी को ना दे, किसी को जलाए और किसी को ना जलाए। इस मज़मून के लिए देखिए सूरह नहल और हामीम सजदा। नंबर 3, अल्लाह के मकबूल बंदों की परस्तिश। बाज़ उम्मतों ने अपने अंबिया की ताज़ीम और एहतराम में हद से बढ़कर उन्हें इलाह ही बना डाला। तारीख़ में इस किस्म की कदीम तरीन मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मिलती है, जिसने अपने नेक लोगों वद, सवा वगैरह को इला बनाकर उनके बुत तराश लिए थे। फिर अल्लाह के एक और नबी को खुदा और खुदा का बेटा बनाने की सबसे बड़ी मिसाल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के नाम लेवाओं ने कायम कर दी। इसी तरह बाज़ यहूदियों की जानिब से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया। इस किस्म के शिर्क की तरदीद कुरान हकीम ने यूँ की है, अव्वल तो इन अंबिया ने कभी ये तालीम नहीं दी कि उन्हें इला बना लिया जाए, बल्कि वो तो ख़ुद तौहीद के पाबंद थे और दूसरों को भी यही तालीम देते थे। दूसरा ये कि ये अंबिया अपने नाम लेवाओं की इस हरकत से खुश नहीं बल्कि सख्त नाराज़ हैं और आखिरत में उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अदना से अदना और राई के दाने के बराबर भी शिर्क से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।